हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए। एक समीकरण दिया हुआ है और उसमें कोडिंग डिकोडिंग करना है। देखो, घटाने वी प्रदर्शित करता है गुणे को, यानी कि वी किसको प्रदर्शित कर रहा है? गुणे को। चार। आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? योग को, यानी कि प्लस हो गया, यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भाग को। भाग के बाद क्या है? 8। और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? घटाने को, यानी घटाने के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 4 से ये जाएगा कितने बार? 2 बार। 8, सॉरी, 8 से जाएगा 16 2 बार, और 12 चौके 48। 48 और 2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 50, और 50 में से 6 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 44। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, कथन निष्कर्ष है। क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए पहला तर्क है, हाँ, प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर और स्नातक नौकरी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि मांग आपूर्ति से बहुत कम है। नहीं भैया, ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पहला तो 100% गलत है ना। दूसरा, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में सतत बढ़ रही टेक्नोक्रेटों की मांग की पूर्ति के लिए भारत को अधिक तकनीकी अहर्ता प्राप्त लोगों की जरूरत है। बिल्कुल सही, दूसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा तर्क जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, फिर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ए जो है वो जीरे को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद बी किसको रिप्रेजेंट करता है? एक को। फिर सी किसको रिप्रेजेंट करता है? आप बोलोगे सर सी जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसके बाद तो यहाँ पर 0 1 2 हो गया था। ठीक है, प्लस डी का क्या इंगित कर रहा है? 3 को। और ई किसको इंगित कर रहा है? जल्दी बताओ। ई। तो यहाँ पर ई इंगित करेगा 4 को। इसी प्रकार आगे बढ़ता जा रहा वो तो, है ना। और 34 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो 46 हो जाएगा। और 0 यहाँ, 0 46। पहला ऑप्शन करेक्ट। विषम शब्द को यहाँ पर चुनना है क्वेश्चन नंबर 49 में। विषम शब्द। अब देखो ना, 3 और 2 को जोड़ो तो 5, 4 3 को जोड़ो तो 7, 5 3 को जोड़ो तो 8, और 4 और 1, 5 और 1 को जोड़ो तो 6 होगा। यहाँ पर 7 दिया, तो बस यही विषम है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो, राय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है। राय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो जो कह रहे हैं राय सामाजिक विज्ञान पढ़ता है, वो इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की कह रहा, तो पहला गलत हो जाएगा। वो कह रहा राय इतिहास नहीं पढ़ता, राय पढ़ तो रहा इतिहास, तो दूसरा भी गलत है। राय राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ता, तो पढ़ता तो है, ये भी गलत है। राय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। हाल ही में बंगलुरु वेस्ट सॉरी हाँ बेंगलुरु वेस्ट जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जापान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृति के करेंत। पहला ऑप्शन करेक्ट। चाडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या मिला? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी 49। किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 140वां। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 93वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2021 में फिल्म निर्माता क्लो झाओ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एशियाई बन गई। उन्होंने अपनी किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार जीता? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नोमैडलैंड। पहला ऑप्शन करेक्ट। चीन के पहले
मार्स सरोवर का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका झुरोंग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने गोवा में तेजस विमान के किस 5वीं पीढ़ी के एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो सही आंसर हो जाएगा पाइथन 5, पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा आपका 142, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं ये जो रिपोर्ट करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब लास्ट टाइम आपका पीईटी हुआ था तो उसमें 1 साल पहले की ही रिपोर्ट पूछी थी, इसलिए 2021 के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप सोचो, प्रियंका मोहिते नेपाल के किस चोटी को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई? माउंट अन्नापूर्ण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कथक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ग्रेमी पुरस्कार फिल इन द ब्लैंक्स में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है? संगीत, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? माइकल फेल्प्स, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की? पिंगली वेंकैया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? विश्व व्यापार संगठन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ठीक है, लक्षद्वीप की कावरती ठीक है, दादरा नागर हवेली की सिलवासा ठीक है, उसके बाद पुडुचेरी की चेन नहीं दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन कर यही नहीं है, गलत है। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा, प्रथम भारतीय कौन है, महिला नहीं, विनोबा भावे, पहला ऑप्शन करेक्ट। गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है? गिर, गिर गुजरात में है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग, करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।